यार यार अब पहचाने दिल के चलन सब जाने। इश्क दीवाना है क्यों, इश्क बेगाना है क्यों, इश्क की मंजिल कोई नहीं। खतरा समंदर कर दे, सब ही मुकम्मल कर दे, हो जाए किसी से जो कभी रब राजी। खबरदार जो तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया, और इस मुगालते में मत रहना कि मुझे पिस्तौल इस्तेमाल नहीं करनी आती। मुझे पिस्तौल इस्तेमाल भी करनी आती है और मेरा निशाना भी आज तक कभी नहीं झुका। और दादो, इसको खत्म किए बगैर ये पिस्तौल मैं आपके हाथ में दे दूं, इस बात का तो सवाल ही पैदा नहीं। कोई भी मेरी बात समझने की कोशिश नहीं कर रहा। कम से कम आप तो समझे मुझे। मैं शादीशुदा हूँ। मैं ये बात समझ सकता हूँ, लेकिन ये बात भी तो हम सब जानते हैं कि तुम्हारा और अमानुल्लाह का रिश्ता सिर्फ कागजी है। अपनी आंखों से बहुत कुछ सीखा है। अगर इस बात को लेके झगड़ा बढ़ गया और एहसन ने तुम्हें तलाक वलाक दे दी तो दे दे तलाक, आप ही दे दे। मैं वैसे भी उसके साथ नहीं रहना चाहती। रब राजी, रब राजी। इंशाअल्लाह फायदा होगा। मेरे तजुर्बे के मुताबिक तो इसको होश आ जाना चाहिए। या रब्बा, तेरा शुक्र है वो बच्चे के हाथ पांव सलामत हैं। अल्लाह ताला मेरी मदद फरमा, मेरी मदद कर अल्लाह। किसी भी तरह मेरी बेटी को मुझसे अब मिलवा दे। मुझसे सब्र नहीं होता अल्लाह, मैं इस तरह नहीं जी सकती। मैं मर जाऊंगी, मुझे मेरी बेटी से मिलवा दे अल्लाह। तेरी मदद के अलावा कोई और रास्ता भी नहीं नजर आता। या अल्लाह मेरी दुआ सुन ले, मुझे मेरी बच्ची से मिला दे। आमीन। वकील को समझा दिया और काजी साहब को? ठीक, जितनी रकम तुम कहोगे मैं भिजवा दूंगा। बस उन दोनों ने वही करना है जो मैंने समझाया। एक बात का ख्याल रखना, इसकी कानों कान किसी को खबर ना हो, स्पेशली दादो और एहसन को।
कुछ खबर नहीं है मानूला की, और इधर ये सब लोग मेरे निकाह के पीछे पड़े। या अल्लाह, मैं क्या करूं? घर से निकलने भी नहीं दे रहे, एक तरह से कैद कर लिया शारिक ने मुझे। क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे मदद मांगूं? मानुल्लाह मेरा कुछ नहीं लगता। मैंने उसे कभी अपना समझा ही नहीं, मैं कैसे मान सकती हूँ उसे अपना, क्योंकि ये सिर्फ एक कागजी रिश्ता है। मगर जो भी है तो मेरा शौहर। फिर ऐसे कैसे? मेरी सोनिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए जिंदगी में, मुझे मेरी बच्ची चाहिए, मुझे सोनिया चाहिए। मैं क्या करूं? सफिया को फोन करती हूँ। नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा, बराए मेहरबानी कुछ देर बाद। जब भी सफिया को फोन करो उसका नंबर बंद होता है। कहीं नंबर तो नहीं बदल लिया? क्या करूं? घर भी फोन नहीं कर सकती, अगर वो लोग यहाँ आ गए तो पकड़े जाने का खतरा है मुझे। क्या अल्लाह, तू ही मेरी मदद कर। अल्लाह ताला एक माँ की फरियाद को सुन ले, मेरी बात कराते घर पे। पता नहीं क्या हो रहा होगा, मेरी बच्ची किस हाल में होगी। अल्लाह ताला मेरी फरियाद सुन ले। जुल्म किया रखशिंदा बीबी ने मेरे साथ, खानदान में किसी को बताने भी नहीं दिया मुझे। तो इतने सारे पैसे तूरों ने हमें इसी बात के लिए दिए कि हम यहाँ से चले जाएं और किसी को खबर भी ना हो। वो तो ठीक है, लेकिन बहन को तो बताऊंगी ना अपनी मैं, उससे तो रिश्ता नहीं तोड़ना ना। मैं तो कहता हूँ रहने दे, अभी कुछ अर्सा गुजर जाए फिर बात कर लेंगे। हाय हाय, क्या हो गया है तुझे? सगी बहन है वो मेरी, उसे इतना तो बता दूं कि तू और मैं खैरियत से हैं और चले गए हम उस जगह से। कोई नया नंबर मिलेगा तो उससे बात कर लेंगे, इस तरह उससे भी राब्ते में रहेंगे और तूरों को भी हमारी खबर नहीं होगी। देख ले कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। कुछ नहीं हो रहा, बात करने दे मेरी बहन से मुझे। हेलो रुकैया। शारिक, तुम मेरी बात समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। दादो, मैं समझ रहा हूँ, आप नहीं समझ रही, और आपको समझाने के लिए मैंने काजी साहब और वकील को बुलवाया। आपने जो पूछना हो, जो फतवा लेना हो आप ले लेना, मगर मुझसे लिख कर ले लीजिए कि मेरी शादी में कोई रुकावट नहीं है। हाँ, एक रुकावट है और वो आप हैं और भाई। शारिक, आई एम सॉरी दादो, मैं आपसे कोई मिसबिहेव नहीं करना चाहता, ना आपसे उलझना चाहता हूं, मगर प्लीज दादो मुझे आर्गुमेंट से कन्विंस करें, जिस तरह मैं आपको कन्विंस कर रहा हूं। बेटा, जो मैं कह रही हूँ उसको समझने की कोशिश करो, खुदा के वास्ते। दादो, मुझे क्यों लग रहा है कि आप भाई की जबान बोल रही हैं, और भाई का रीजन तो समझ में आता है कि वो रमला से शादी करना चाहता है, मगर आप क्यों? खामोश हो जाओ, पहले ही उन दोनों के दरमियान बहुत खराबी है। तुम ऐसी बातें करके और खराबियां पैदा मत करो। भाई के साथ जो हो रहा है उसकी वजह मैं नहीं, वो खुद है, और वैसे ही भाभी के होते हुए भाई को इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए थी। और जब भाई को पता चल गया कि
कि मैं रमला से शादी करना चाहता हूँ, तुमको पीछे हट जाना चाहिए था। आई एम सॉरी। अब तो मुझे भाई का कैरेक्टर अपने रिसेंट पास्ट से भी ज्यादा गहरा हुआ लगता है। एक बार फिर फोन करती हूँ सफिया को, क्या पता बात हो जाए। न जाने कहाँ चला गया, जाने किस गाड़ी का बंदोबस्त करने गया है। फोन उठा लो सफिया। सफिया फोन उठा लो, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। शायद आप भूल रही हैं रमला शादीशुदा है। तो निकाहनामा तो किसी ने भी नहीं देखा, और फिर वैसे भी शारिक ने मुफ्ती साहब और काजी साहब को भी बुलवाया है। दीनी मामलात पर उनसे बात हो जाएगी और उसी के मुताबिक फैसला किया जाएगा। जो बात मैं तुम्हें समझाने वाला हूँ वही बात तुमने काजी साहब और वकील साहब को समझानी कि जब वो आए तो उन्होंने रमला से उसके साबका शोहरा मामला के बारे में क्या बात करनी है। क्या करूं? किसका है? देख कोई अजीब सा नंबर लग रहा है। तुझे मना किया था ना कि सिम ना डाल। क्या करूं? काट दूं? नहीं, बंद करके फेंक दूं? ये सब करेंगे तो जान ही ले लेंगे दूर। अब उठा फोन, सुन तो सही। नहीं नहीं, मैं क्यों सुनूं? तू सुन लेना। ये सिम वाली बला तूने डाली थी, अब तू ही सुने से। तू सुन लेना, बोल दीजिए गलती हो गई, आइंदा नहीं होगी। बात कर, ले लेना। हेलो हेलो सफिया, कितने दिन हो गए, मैं कब से फोन कर रही हूँ तुम्हें, तुम्हारा नंबर बंद जा रहा होता है या उठाती नहीं हो, क्या बात है? जी जी बीबी जी, बोलिए। मुझे बताओ, अमानुल्लाह से बात हुई तुम लोगों की? इतने दिन हो गए वो गया हुआ है यहाँ से, मैं कितनी परेशान हूँ, तुम्हें अंदाजा भी इस बात का? बीबी जी वो, हाँ हाँ बोलो, वो क्या? बीबी जी तूरों ने अमानुल्लाह को कत्ल करके फेंक दिया। क्या? अमानुल्लाह को मार दिया है? जी सफिया, ये तुम क्या बोल रही हो? अमानुल्लाह ऐसे कैसे मर सकता है? अभी तो उसे मेरे बच्चे को वापस लाना था। ऐसा नहीं हो सकता, अमानुल्लाह नहीं मर सकता। ये तुम क्या बोल रही हो सफिया? अमानुल्लाह को कुछ नहीं हो सकता, अभी तो उसे मेरी बच्ची को वापस लाना था। तुम क्या बोल रही हो सफिया? अगर अमानुल्लाह को आगे कुछ हो गया तो मेरी बच्ची तो कौन लाएगा? कह दो कि तुम झूठ बोल रही हो, अमानुल्लाह को कुछ नहीं हुआ। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं अपनी बच्ची के बगैर नहीं रह सकती। अमानुल्लाह, सफिया
सब ये जवाब दो, बोलो कि ये सब झूठ है। हेलो बीबी जी, बीबी जी। अमानुल्लाह, ये क्या हो गया? अगर वाकई अमानुल्लाह को कुछ हो गया तो मेरी बच्ची को कौन लाएगा? अमानुल्लाह को कुछ नहीं हो सकता, अभी तो उसे मेरी बच्ची को वापस मेरे पास लाना था। अगर उसे कुछ हो गया तो मेरी बच्ची को कौन लाएगा? फेंक इस शैतान की चरखी को, तुझे मना भी किया था ना। अरे तो मुझे क्या पता था कि रमला बाजी का फौरन ही फोन आ जाएगा इसमें। अच्छा बस चुप, अगर मेरी सुनती होती तो आज ये बर्बादियां ना देख रही होती। अरे क्या कर दिया मैंने, हर वक्त मेरे पीछे पड़ा रहता है। अच्छा ना, बस चुप कर जा। अगर रक्षंदा बीबी को पता चल गया ना, तुझे और ना मुझे सर छुपाने की जगह मिलेगी, और अगर उन्हें पता लग गया ना तो वहां आके हमें काट डालेंगे। अब क्या होगा? रमला बाजी तो फोन जरूर करेगी, और अमानुल्लाह के बगैर तो उनका काम चल ही नहीं सकता। अमानुल्लाह तो उनकी आखिरी उम्मीद था। अच्छा बस अब चुप कर जा। ये जो मेरा थोड़ा भेजा बचा है ना, इसको अब ना खा। अगर वाकई अमानुल्लाह को कुछ हो गया तो मेरी बच्ची को कौन लाएगा? ये क्या हो गया? अमानुल्लाह, झूठ बोला तुमने मुझसे, झूठ बोला। झूठा वादा किया कि दुनिया इधर की उधर हो जाए तो मेरे पास मेरी बच्ची को ला के दोगे। अमानुल्लाह, मुझे तुमसे नफरत है, नफरत है, मुझे तुमसे नफरत है अमानुल्लाह। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है बेटा कि आज इस मसले का कोई हल निकाल लिया जाए, और जो हल हम आज निकालेंगे उसी पर अमल होगा, वरना तो ये घर बिखर जाएगा। बिखरने को कुछ रहा है? देखो, अफसोस करने और तंज करने से कुछ भी नहीं होगा। मैंने फैसला कर लिया है कि रमला और शारिक की शादी कर दी जाए। पर दादो, और सारे मामला तय करने के बाद फिर मरियम को बताया जाएगा। इस तरह तुम्हारा और मरियम का मसला भी हल हो जाएगा। वो तो ठीक है दादो, पर शायद आप भूल रही हैं रमला शादीशुदा है। तो निकाहनामा तो किसी ने भी नहीं देखा, और फिर वैसे भी शारिक ने मुफ्ती साहब और काजी साहब को भी बुलवाया है। दीनी मामलात पर उनसे बात हो जाएगी और उसी के मुताबिक फैसला किया जाएगा। और हाँ, एक और फैसला मैंने भी किया कि शारिक और रमला की शादी के बाद उन्हें गार्डन वाले बंगले पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। फिलहाल तुम दोनों भाइयों का अपनी बीवियों के साथ अलग रहना ही बेहतर है। बाद में मामला खुद ब खुद सेटल हो जाएंगे। और आपने रमला से बात की है?
मुझे किसी से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं फैसला कर चुकी हूं। पहले भी मैं तुम लोगों से मशवरा करती रही और उसका नतीजा आज ये घर भुगत रहा है। बस अब वही होगा जो मैं कहूंगी। अमानुल्लाह को कुछ नहीं हो सकता। अभी तो उसे मेरी बच्ची को वापस मेरे पास लाना था। अगर उसे कुछ हो गया तो मेरी बच्ची को कौन लाएगा? या अल्लाह, ये क्या हो गया? हाँ शारिक बात कर रहा हूँ। जो बात मैं तुम्हें समझाने वाला हूँ वही बात तुमने काजी साहब और वकील साहब को समझानी है कि जब वो आए तो उन्होंने रमला से उसके साबका शोहरा मामला टूरों ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी, कैसे लेके चलेंगे इसको? वो तो है, लेकिन बदले में अच्छी खासी बड़ी रकम दी है उन्होंने। वैसे सच्ची बात है, मैं एक हिसाब लगा रहा था कि सोनिया बीबी को संभालने के और जितने पैसे उन्होंने हमें दिए हैं ना, सौदा वारे का नहीं है और इलाका हमें अलग छोड़ना पड़ा है। हाँ, लेकिन और कर भी क्या सकते हैं, वापस तो जा नहीं सकते। हाँ तो और क्या, अगर वापस इलाके में तूरों के आदमियों ने हमें देख लिया तो गोली मार देंगे। हाय अल्लाह, क्या कर दिया हमने ये। वैसे सफिया, एक ख्याल आया मेरे दिल में। क्या आया है? हम इतनी दूर तो आ गए अपने इलाके से, ना कोई हमें जानता है ना कोई पहचानता है। बहुत लंबा सफर है यहाँ से हमारे इलाके का। तो क्या मतलब हुआ इस बात का? मैं ये कह रहा था, ये जो बोझ हम पूरों का उठाए फिर रहे हैं, क्यों फिर रहे हैं? क्या मतलब है तेरा? क्या कहना चाह रहा है तू? मैं ये कह रहा हूँ, ये देख, यहाँ ना कोई बंदा है ना कोई और जिस रास्ते पे हम हैं यहाँ तो घंटों घंटों कोई गाड़ी भी नहीं आती और ना कोई और। तू कहना क्या चाह रहा है? मैं ये कह रहा हूँ कि जान छुड़ाते हैं इससे, या तो कहीं फेंक कर या फिर कहीं दफन कर। ये तू क्या कह रहा है? दिमाग तो ठीक है तेरा?
कोई सफिया थी, मुरी के किसी इलाके से बात कर रही थी। क्या कह रही थी सफिया? यही कि तुम्हारा जो शोहर था, जिससे तुम्हारा निकाह हुआ था, डेथ हो गई है उसकी। दफना दिया है बेचारे को। वैसे तुम्हारी बेटी जो है सोनिया, उसका क्या मामला है? रब राजी मुझे जाना है, मुझे जाना है यहाँ से। मैं कहाँ पर हूँ? कहाँ हूँ मैं? ओ लेटा रे लेटा रे लेटा रे। ओए हालत देखी है अपनी, लेट जा। मैं कहाँ पर हूँ? ओ पुत्र, तुम इस वक्त सदीकपुर में हो। सदीकपुर? हाँ, रात कुछ लड़के तुम्हें लेकर आए थे। तुम उधर झाड़ियों में जख्मी पड़े थे। वो मामला क्या है? कोई किसी ने मारा है या एक्सीडेंट वगैरह? एक्सीडेंट। मुझे यहाँ से जाना, मुझे जाना है यहाँ से। और दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। और सारी रात इलाज की है तुम्हारा, और सारी रात दवाई दी है, तब अल्लाह ने यह मौजज़ा दिखाया है कि तुम्हारी आंखें खुल गई हैं। पर पुत्र, चल अब भी नहीं सकते तुम, वरना कोशिश करके देख लो। मुझे यहाँ से जाना है, बहुत जरूरी जाना है मुझे यहाँ से। कहा था ना, और नहीं चल सकते हो। आराम करो, वरना जो अल्लाह ने इतनी सोहनी जान दी है ना, और ये किसी भी वक्त तुम्हारे जिस्म से निकल सकती है। आराम करो, चलो शाबाश पुत्र, आराम करो। मुझे आराम तब आएगा जब मैं यहाँ से जाऊंगा। और सोनिया बीबी को रिमला बीबी के पास लेके जाऊं। एक मिनट, मैं दवा देता हूँ दर्द की, इंशाल्लाह दर्द भी खत्म हो जाएगा। मैं देता हूँ।
कैसे कह सकते हैं आप? अभी मेरे सामने कॉल आई है इस नंबर से, तुम देखो। तुम्हारा जो शोहर था, जिससे तुम्हारा निकाह हुआ था, डेथ हो गई है उसकी। मामला है। सोनिया, सोनिया मेरी बेटी है, मेरी जिंदगी, मेरी जान है। बचने का सोनिया को वापस ले आऊंगा। तुम मुझे कुछ बताओ तो सही। मैं ही हूं जो तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता, और मैं ही हूं जो तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। तुम मुझे डिटेल्स बताओ अपने बारे में, अमानुल्लाह के बारे में, सोनिया के बारे में। सब कुछ तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है, मैं नहीं करूंगी। अब कुछ नहीं, तूने जब जब मेरी बात नहीं मानी ना, हमेशा हम पे अजाब नाजिल हुआ है, और अब ये मुस्तकिल अजाब। तुम इसको देखो, मैं इसके लिए गड़ा खोद के आता हूँ। खुदा का खौफ कर, जिंदा जीती जागती सांस लेती बच्ची है वो, तू उसे जिंदा दफनाने की बात कर रहा है? नहीं, कत्ल है ये, मैं नहीं करूंगी, ना मैं तुझे करने दूंगी। अरे कत्ल नहीं होगा ये, क्या लगती है हमारी, इसको भी सुकून आ जाएगा और हमें भी। बस यही है मेरी दास्तां। तो ये मामला है। पहली बात, अगर अमानुल्लाह से तुम्हारा निकाह हुआ भी था, उसकी डेथ हो चुकी है और तुम उसकी बेवा हो। तो दूसरी बात, अपने पास्ट को भूल जाओ। तीसरा, जहां तक सोनिया का ताल्लुक है, ये शारिक का तुमसे वादा है कि वो तुम्हारी सोनिया को लेकर जरूर आएगा। और परवेज तूर और सिकंदर तूर जितने भी ताकतवर क्यों ना हो, मैं तुम्हारी बेटी को लेकर आऊंगा। तुम्हें शायद अभी हमारे खानदान की ताकत का अंदाजा नहीं। और जहां तक परवेज की बात है, तो कभी तुमने दिल से अपना माना ही नहीं। और अमानुल्लाह के साथ तुम्हारा कागजी रिश्ता था, तो रोने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि खुशियां और मुस्कुराहटें तुम्हारा मुकद्दर बनने जा रही हैं, क्योंकि तुम शारिक से शादी करने जा रही हो। काजी साहब और वकील साहब आने वाले हैं, और दादू की भी यही ख्वाहिश है कि जल्द से जल्द हमारी शादी हो और ये सारा मामला खत्म हो। तो मैंने पहले भी कहा है कि मैं अपनी होने वाली बीवी को रोता हुआ नहीं देख सकता। तुम्हारे चेहरे पे खुशियां ही खुशियां होनी चाहिए।
हम एक नई जिंदगी शुरू करने जा रहे हैं। या अल्लाह, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? हर तरफ खाइयां ही खाइयां हैं, घड़े ही घड़े हैं। जिंदा रहने की एक ही सूरत है कि किसी घड़े में खुद ब खुद अपने आप को गिरा दूं। क्या करूं मेरे अल्लाह, मैं क्या करूं? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। पता नहीं ये मामला के बाद मेरी बच्ची का क्या हुआ होगा, वो किस हाल में होगी। रब राजी ये तो अमानुल्लाह नामी किसी शख्स का डेथ सर्टिफिकेट है। अमानुल्लाह का डेथ सर्टिफिकेट? पर वकील साहब, इस पे तारीख कौन सी है? यही गलत फहमी दूर करने आ रहे हैं वो लोग। और तुमको पता है रमला और शारिक की मंगनी तय हो गई है। हाँ, इस वीकेंड पे बाकायदा उनकी मंगनी है और वो लोग इनवाइट करने आ रहे हैं। अब मैं इस तरह तन्हा नहीं रह सकता, अकेला नहीं रह सकता। आप बस एक बार शादी के लिए हाँ कर दें, मैं मरियम को फौरन तलाक दे दूंगा।